हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नए टॉपिक की मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए अमृत होता है। अब इसमें हम लोग बेसिक फंडामेंटल से स्टार्टिंग लेंगे, सिंप्लीफिकेशन से मैथमेटिक्स में, और रीजनिंग में हम लोग बात करने वाले हैं अल्फाबेट ऑर्डर्स के। ठीक है, तो वही चीजें हम लोगों को डिस्कशन करनी है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ समझिए अमृत है, बिना इसके कुछ भी नहीं। और सारे सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे सब चल रहे हैं, रनिंग हो रहे हैं। आप भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट तैयार कर सकें। और जो कमी है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि कहाँ कहाँ लूप होल्स हो रहे हैं। तो बिना देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको आप देखिए और हम नोटपैड बनाते हैं। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैथमेटिक्स में आपको करना क्या होता है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन आपका रटा होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन रटा होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आता है तो आपके कई क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। अब सिंप्लीफिकेशन में हम लोग सबसे पहला पॉइंट लेते हैं परसेंटेज वाला। बेसिक है। अब डीटी को बताना है, परसेंटेज वाले बताना है। मेनली जो है परसेंटेज वाइज आते हैं क्वेश्चन। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ये आपके सामने क्वेश्चन दे दिया गया है, परसेंट का दिया है और ये दिया है। ठीक है, ठीक, इसको 9 कर लिए, थोड़ा सा चेंज हो गया है। ठीक है, अब देखिए ये परसेंटेज है, यहां एक जीरो, यहां एक जीरो। अब आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। गॉट इट। अब आपको टाइम देना है कि कितने टाइम में क्वेश्चन कर लोगे आप। ठीक है, परसेंटेज का मतलब डिवीजन हो गया 100 से, और ये 2 जीरो आपके पास ऑलरेडी हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। 4 9 जा 36, 3 आया, 6 4 जा 24 प्लस 3 27 हो गया, आंसर खत्म। ये होता है फर्स्ट फेज, फर्स्ट टाइप नंबर 1। फिर दूसरे में आपका आ गया 70% ऑफ 82। ठीक, अब आपको पास वही चीजें दोबारा दी गई हैं। 2 जीरो आपने जैसे देखे, दोनों जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे, किससे? परसेंटेज से। और 7 2 जा 14 और 8 7 56 57। ठीक है, ये चीज होती है बेटा। ठीक, इस तरह से आपका टाइप नंबर 1 क्लियर हो जाता है। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप में आपका आता है डेसिमल वाला। अब भाई डेसिमल को कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए कि हमने आपको डेसिमल दे दिया है 7.5 है, 16.5% ऑफ 300। ठीक है, परसेंटेज दिया है। अब आपको पता है कि 300 यहां पर है और यहां पर भी डेसिमल है, तो आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस परसेंटेज को करने के लिए हमें क्या करना होता है, कभी कभी मल्टीप्लाई। देखिए 2 एंगल से इसको सॉर्ट आउट करना है। 2 एंगल से हम आपको सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, 2 एंगल से हम आपको सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक तो प्लेन मेथड होता है। प्लेन मेथड में क्या होता है, ये 2 जीरो जो होते हैं इलिमिनेट हो जाएंगे। अगर जीरो नहीं है तो आपका ये 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 4 हो गया आपका। ठीक है, डायरेक्ट 4 कैसे हो गया? जैसे ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड में भी हम आपको स्पीड बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लिए कि 2 जीरो आपने हटाया, ठीक है, और इसका 2 जीरो लगा दिया, ये 4 जीरो हो गए, 2 जीरो इधर से मर गए। ठीक है, अब 3 7 जा कितना हो गया? 15, 7 3 21 और 22 22 हो गया, और 16 3 जा 48 और 50, ये हो गया आपका नंबर। अब 2 नंबर पे है तो यहां पर आपने
डेसिमल लगा दिए तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया। मगर अगर इसको थोड़ा से और दिमाग लगा दिया जाए तो 16.75 है परसेंटेज ऑफ 300 या 400 है, तो 75 को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीन कितना बन जाएगा, 75 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 25 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 100 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसमें क्या होता, क्या है 4 से मल्टीप्लाई करने पे, 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि 16 फोर्जा कितना होता है 64 हो गया, और 0.75 का मतलब कितना हो गया बेटा 150, और 150 को 200 से 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 300 का मतलब यानी कि 3, यानी 67 आ गया। इसका मतलब क्या होता है 67 आ गया है, ठीक है, ये आ गया आपका 67, ठीक है, 67 ये आ गया, और परसेंटेज से ये दोनों जीरो का एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए 3/7, अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, ठीक है, 7 3 21 हो गया, और 6 3 18 और 20 हो गया, यानी 210, यानी कि 20 को करोगे 5 हो गया और 0 0 हो गया, 50 समथिंग आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। ये हमारा टाइप 2 हो गया बेटा, ठीक है। टाइप 2 हम एक और बार क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइप 2 एक और बार तब हम करेंगे ताकि वो चीजें और क्लियर हो जाएं। टाइप 2 हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि 1600 है, तो जब इस तरह का डिवीजन आपको दिया जाएगा, 25 है तो 25 को हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 जो है डेसिमल हटा देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 13 चौको 52, 13 4 जा 52 हो गया, 52 हो गया, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 1 हो गया, तो 53 हो गया ये आपका 53% ऑफ 16। अब ये बताइए, ये तो 4 एलिमिनेट हो गया इससे, ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 16 को 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 को अब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 हो गया, और 4 3 12 हो गया, यानी कि 1। इस तरह से वो कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है, 5 4 जा 20 हो गया, और 4 3 12 हो गया, खत्म, ऐसे कर दो। कभी कभी होता है नहीं, आगे का नंबर पूछ लिया, पीछे का नंबर पूछ लिया, ठीक है, तो डिफरेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर अभी इनफ है, स्टार्टिंग हो रही है, धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। हम नई स्लाइड पे जा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग रीजनिंग लगा लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट को कंबाइन करा है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट को हमने कंबाइन कर दिया है। नंबर सीरीज पे हम बात करेंगे रीजनिंग में नंबर सीरीज पे हम लोग बात करेंगे। नंबर सीरीज जैसे आपने देखा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने देखी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा होगा 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। अब इसमें कितने का गैप आ रहा है 2 का गैप आ रहा है, ठीक है, 2 का गैप आ रहा है बेटा, ठीक है, ये चीज होती, तो ये सीरीज वाली होती है, अल्फाबेटिकल है या नंबर वाली सीरीज है, ठीक है। तो हम लोग आके इसको देखते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसे मान ले कि एक इक्वेशन है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, 23 है, ठीक है। इसमें कितने का गैप आ रहा है 2 का गैप आ रहा है, प्लस 4 का गैप इसमें आ रहा है, प्लस 6 का गैप आ रहा है। देखिए इसमें क्या होता है सक्सेशन आ रहा है, ये वाली सीरीज कौन सी सक्सेसर वाली सीरीज है, यानी कि बढ़ रहा है नंबर, ठीक है, कभी कभी घटता रहता है नंबर, ठीक है, कभी कभी नंबर घटता रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन लिए, तीसरा क्वेश्चन लिए, इसमें इन्होंने दिया हुआ है 5 है, 9 है, 17 है, 33 है, 65 है, ठीक है। तो अब इसको कैसे काउंट करेंगे, देखिए 5 2 जा 10 हो गया, और 10 में से 1 घटा देंगे 9 आ गया, ठीक है,
इस तरह से होता है। गॉट इट? ये बनती है सीरीज। अब इसको आगे कैसे चेक करेंगे? 19 टू जा 18 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, कभी कभी प्लस 1 होता है, कभी कभी माइनस 1 होता है, ये भी बात ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, 5 टू जा 10 माइनस 1 9 आ गया। 9 टू जा 18 माइनस 1 17 आ गया। 17 टू जा 34 माइनस 1। इस तरह से आपकी सीरीज बनेगी, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये होती बेटा। एक और सीरीज देख लो बेटा, 3 है, 7 है, 13 है, 27 है, 53 है। तो क्या हो गया? अब इसमें काउंट करो कि क्या होता है बेटा, इसमें बताइए क्या किस तरह से होगा। एक तो ऐसे होगी, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 14 आ रहा है। ठीक है, और 53 यानी कितना हो गया? 26 हो गया। तो इसमें कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें तो 2 हो रहा है, इसमें 8 हो रहा है, इसमें 16 हो रहा है। इसमें भी डबल ट्रिपल वाली हो गई। अब इसमें फिर से चेक करो। ठीक है, फिर से चेक करो। 3 टू जा 6 हो गया, प्लस 1 हो गया। 7 टू जा 14 हो गया, माइनस 1 हो गया। अच्छा, प्लस 1 माइनस 1 की होती है, देख लो। 13 टू जा 26 प्लस 1, एक बार प्लस 1 का जाएगा, एक बार माइनस 1 का जाएगा। 27 टू जा 54 माइनस 1। ये चीज आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। तो ये 4 क्वेश्चन हमने नंबर सीरीज के रीजनिंग के कराए हैं आपको। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इस तरह का था। ठीक है, हमारे पास ये पेन थोड़ा से गड़बड़ है, तो हम नोटपैड से करना पड़ता है, तो थोड़ी सी इश्यूज आते हैं। तो ये हमने आज रीजनिंग में थोड़े से क्वेश्चंस लगाए। अब जो हमारे एग्जाम में आने वाले, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले, इसके हम और क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के लगाएंगे। थैंक यू।